नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू जैमन, प्रिंसिपल हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैदिक बालिका पीजी कॉलेज, मानसरोवर, जयपुर से। आज मैं आपको प्रधानमंत्री और कैबिनेट प्रणाली के बारे में बताऊंगी। प्रधानमंत्री जो हमारी संपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था का एक केंद्रीय आधार है और मंत्रिमंडल इसकी सहायता के लिए होती है, जो संपूर्ण शासन व्यवस्था को एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संचालित करते हैं। प्रधानमंत्री जो कि पूरी देश को शासन व्यवस्था के रूप में संचालित करते हुए नीति निर्धारण, कार्यान्वयन, योजनाएं आदि का निर्धारण करता है, जिसका चयन मंत्रिमंडल तथा अन्य सदस्यों के माध्यम से की जाती है। प्रधानमंत्री और संगठन, कैबिनेट कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल के साथ साथ उसके कैबिनेट कार्यालय होता है, मंत्रिमंडल कार्यालय होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, जिसके माध्यम से वो अपने अनेक कार्यों को क्रियान्वित करता है। काम करने के अनुसार इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल जो है, इसके अतिरिक्त इनमें कैबिनेट कार्यालय के अतिरिक्त मंत्रिमंडल कार्यालय के अतिरिक्त इसकी कुछ समितियां भी होती हैं, जिसे हम मंत्रिमंडल समितियां भी कहते हैं, जो अनेक प्रकार के कार्य करती हैं। इनका भी एक मूल जो है, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वयं करता है, जिसकी मूल स्थिति यह अपने आप में व्यक्त करती है। इसी के साथ में इसका एक संपूर्ण कैबिनेट होता है जो अपनी भूमिका निभाता है। इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पे इनके विभागों को विभाजित करके इन्हें कार्य प्रदान किए जाते हैं, ताकि ये अपने विभागों के आधार पर कार्य कर सके। साथ ही इन मंत्रिमंडल सदस्यों पे कुछ संवैधानिक नियम, कानून भी के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि ये संवैधानिक नियमों को क्रियान्वित करते हुए जनहित के कार्य करें। साथ ही आचरण व्यवहार भी जो है, इनको अपने अनुशासन नियमों का पालन करते हुए ही करना होता है। इसके अलावा हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री पद या मंत्रिमंडल सरकार, इसे कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम देखिए, आप बता सकते हैं पूर्ण रूप से कि सबसे पहले इनकी संसद के जो सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन करते हैं, और साथ में जो है ये प्रधानमंत्री जो है इनकी बैठक करता है। इसके अलावा जो है बहुमत दल के जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, और ये सभी इनको जो है बहुमत के आधार पर निर्वाचित करते हुए ही इसे सदस्यता प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है सबसे एक मजबूत कड़ी होता है शासन और सरकार के मध्य के रूप में। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अपने विरोधी दल का सामना करते हुए भी जनता के हित के लिए कार्य करता है। एक राजा के समान सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करता है। प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता और इतनी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो जनहित के कार्यों को कर सके। इसी तरीके से वह मंत्रियों का चयन करता है। इसमें द्वारा मंत्रियों का जो चयन करता है वो उनको उनके विभागों के हिसाब से, उनकी शक्तियों, उनकी योग्यताओं के आधार पर कर सकता है। लेकिन कुछ जो है इसमें जो है संसद, पार्टी और निर्वाचकों के संबंध में प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है वो इसी आधार पर दी जाती है। प्रेस्टीज या संसद, पार्टी, मतदाताओं में के संबंध में संभावित मंत्री, इसमें मतदाताओं के संबंध और संसद और दल के मध्य संबंध बनाते हुए जो है प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। साथ ही वो ये भी मंत्रियों का चयन इस तरह से भी करता है कि उम्मीदवारों की संख्या या उम्मीदवारों की गुणवत्ता को देखते हुए ही कार्य
करता है। इसके अंतर्गत हम सबसे और जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के संगठन में हम बताएंगे कि कैबिनेट कार्यालय होता है, प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है। कैबिनेट कार्यालय के अंतर्गत कैबिनेट सचिव द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है, जो एक सिविल सेवा का प्रमुख एक IAS ऑफिसर होता है। वो कैबिनेट की बैठक करता है, बैठक की सूची तैयार करता है, मंत्रियों के लिए निर्देश निर्धारित करता है, मंत्रिमंडल समितियों की योजनाएं और सेवाएं निर्धारित करता है कि किस प्रकार से जो है मंत्रिमंडल को समय समय पे कार्य करना होगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री को अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए या अन्य राजनयिक कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भी होता है। एक उसका स्वयं का निजी कार्यालय होता है, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए राजनीतिक कार्यालय होता है, नीति नियम निर्धारित करने के लिए नीति निदेशालय होता है, और एक प्रेस कार्यालय जो समय समय पे मीडिया उसके द्वारा वक्तव्य को जनता तक अपनी सूचनाएं प्रदान कर सके, तो इसके लिए एक प्रेस कार्यालय का भी निर्धारण किया गया है। मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो विभागों का विभाजन किया गया है, वो अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि समय समय पे वे विभिन्न प्रधानमंत्री के तहत जो है जो भी कार्य प्रदान किया गया है, जो भी योजनाएं जिस क्षेत्र में दी गई हैं उन्हें क्रियान्वित करते हैं। मंत्रिमंडल की जो है समितियां निर्धारित करते हैं, कैबिनेट की समय समय पे जो है बैठकें आयोजित करते हैं, और उन बैठकों में विभिन्न योजनाएं परियोजनाओं से संबंधित विचारों पर विचारणीय प्रतिबंधों को या स्थितियों को पर विचार करते हैं। इसी के अलावा मंत्रिमंडल समितियां होती हैं, जैसे कि उसमें उसकी हम मूल स्थिति क्या थी कि सबसे पहले जो है 1903 में ये स्थापित किया गया था। 1945 के बाद इसमें कुछ आचार संहिता लगा दी गई थी, और 1990 के दशक तक आधिकारिक तौर पर इन्हें मान्यता नहीं मिली गई थी, लेकिन फिर भी कैबिनेट कार्यालय द्वारा इसके कार्य किए गए। इसके साथ इसमें सदस्यता होती है, इनके विभागों संबंधी मामलों को इनमें विभाजित कर दिया जाता है। विशिष्ट मुद्दे होते हैं, उन पर ये विचार करते हैं। एक स्थायी अवधि होती है, निश्चित अवधि के अंदर कार्य करते हैं। ये कुछ समितियां गठित की गई, जैसे स्थायी समितियां, या जो एक निर्धारित समय तक कार्य करती है स्थायी रूप से, तदर्थ समितियां होती हैं। और इसके अलावा हम बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद का जो प्रभाव है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है कि संरचना निर्धारित करता है, कुछ शर्तें निर्धारित करता है ताकि कार्यों को सही कर सके, मंत्रियों के मध्य सदस्यता निर्धारित करता है, एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है उन समितियों के अंदर। समिति के निर्णय के खिलाफ पूरी जो है कैबिनेट को अपील करने का एकमात्र अधिकार होता है उसे, कि ताकि वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को समय समय पर कर सके। इसके अलावा पूर्ण जो कैबिनेट की भूमिका होती है वो संसदीय सरकार और कार्यकारी कड़ी के रूप में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रमुख घटनाओं की जानकारी सदस्यों को दे, बकाया जो विभाग विरोधी दल के जो है उन्हें बताएं, बड़े मुद्दों पर विचार करें, परीक्षण करें। इसके अलावा इन पर कुछ जो है प्रतिबंध भी लगाए हैं, जैसे चर्चा से बाहर रखा जाता है इन्हें, सुरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बजट संबंधी, और जो है इनका सम्मान किया जाता है प्रधानमंत्री का। आगे समय समय पे संसदीय व्यापार की इनकी रिपोर्ट, विदेशी मामलों पर विचार करना, ये सारे कार्य जो है इनके द्वारा किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री पद या मंत्रिमंडल पावर जो शक्तियाँ होती है, कैबिनेट प्रधानमंत्री हमेशा शक्तिशाली होता है। कैबिनेट प्रणाली प्रधानमंत्री पक्ष में तभी कमजोर होता है कि जब उसे निर्णय लेने की पूरी शक्ति प्राप्त नहीं होती। एक रेंज में वो किसी भी व्यक्ति को जो है डिफॉल्ट कर सकता है। इसके अलावा हम इसमें अंत में यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक कार्यकारी अधिकारी के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। एक जो है सरकार की सभी अंगों जैसे विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन सब के मध्य एक
माध्यम का कार्य करता है, लिंक का कार्य करता है। और फिर इसके अलावा वो अधिकांश जो है कार्य वो है प्रणाली समितियों, जैसे कि उन्होंने मंत्रिमंडल समिति अपने कार्यालय बनाए हैं उसके रूप में कार्य करता है। संस्थागत रूप से जो है एक प्रधानमंत्री मुख्य राष्ट्रीय कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य कर सकता है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की संविधान का एक मुख्य जो है प्रमुख है, जो संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला एक राजनयिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है। एक संस्थागत के रूप में जो है प्रमुख जाना जाता है, जो सरकार और जनता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।